दोस्तों, आज हम बात करेंगे पिछले साल आई वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स के बारे में, जिसे डायरेक्ट किया है अलेक्जेंडर पेन ने और इसे इस साल ऑस्कर बेस्ट पिक्चर के लिए नॉमिनेट भी किया गया है। और इस पिक्चर का नाम है द होल्डओवर्स। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और आप देख रहे हैं सिनेमैटिक ज्ञान। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, फिल्म शुरू होती है 1970s के दशक की शुरुआत में। जगह है प्रेस्टिजियस बार्टन एकेडमी। यहीं साइड प्रॉब्लम से जूझता हुआ एक सख्त और टफ प्रोफेसर है जिसका नाम है पॉल हनहैम। उसके बॉस डॉक्टर हार्डी वुडरप इस बात से नाखुश हैं कि पॉल ने पहले एक इन्फ्लुएंसर सेनेटर के बेटे को फेल कर दिया था, जिसने पर्सनली इस फैसले के लिए स्कूल के साथ अपनी शिकायतें दर्ज की थीं, क्योंकि इस वजह से उसके बेटे को प्रिंसेटन यूनिवर्सिटी से रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन पॉल अपने फैसले पर कायम है और वो कहता है कि सेनेटर का बेटा इडियट था। बार्टन के स्टूडेंट्स में एंगस टली भी शामिल है। वो एक नोटेड ट्रबल मेकर है जो सेंट किट्स में छुट्टियों के लिए अपनी माँ को ज्वाइन करने के लिए एक्साइटेड है। वो एक दूसरे स्टूडेंट टेडी कुंट्स से किसी बात से नाराज है। कुंट्स का क्लेम है कि एंगस ने उससे वो एक चीज ली थी और अब वो वापस नहीं दे रहा है। बाद में बॉयज संडे सर्विस के लिए स्कूल के चैपल में अपने टीचर्स के साथ इकट्ठा होते हैं, जहां स्कूल की लंच लेडी मैरी के मरे हुए बेटे कर्टिस लैम को ऑनर किया जा रहा है। पॉल की एक क्लास के दौरान एंगस को छोड़कर वो सभी लड़कों को खराब ग्रेड देता है। यहाँ एंगस को B+ मिलता है। स्टूडेंट्स की कंप्लेंट के बाद पॉल एक मेकअप टेस्ट का ऑफर करता है, लेकिन ये टेस्ट न्यू मटेरियल पर फोकस्ड होगा। एंगस क्लास के फेवर में बोलने की कोशिश करता है, लेकिन जब इसके लिए कोई तैयार नहीं होता तो पॉल को जैसी ग्रेड्स थी वैसे ही छोड़ने का डिसीजन लेना पड़ता है। हॉलीडे ब्रेक्स आ जाते हैं और ज्यादातर स्टूडेंट्स घर चले जाते हैं। एंगस अपनी माँ जूडी से बात करता है, जो उसे बताती है कि वो और उसका पति स्टैनली एंगस के प्रोटेस्ट के बावजूद बिलेटेड हनीमून मनाने जा रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि उसे स्कूल में रहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। एंगस, कुंट्स, जेसन स्मिथ, एलेक्स ऑलरमैन और ये जून पार्क के साथ वो पॉल और मैरी की देखभाल में वहीं होल्डओवर स्टूडेंट्स बन के रह गए हैं। जब कुंट्स ने एंगस की बिलोंगिंग में से एक तस्वीर ली तो उनके बीच झगड़ा हो गया। एलेक्स कुंट्स पर छींटाकशी करता है और उसे मुसीबत में डाल देता है। डिनर के दौरान कुंट्स बाकी लड़कों से अलग हो जाता है जब वो खाना खाते हैं। वो मैरी के लॉस का जिक्र करते हुए खाना और उसकी कुकिंग के बारे में रूड रिमार्क करता है, जिससे पॉल को कुंट्स के बिहेवियर के लिए उस पर गुस्सा आता है। पॉल बाद में मैरी से कर्टिस के बारे में प्राइवेटली बात करता है, जो कॉलेज की खातिर अपनी मदद करने के लिए वियतनाम वॉर में एनलिस्ट हुआ था और वहीं शहीद भी हो गया। पॉल लड़कों को पढ़ाई कंटिन्यू रखने और सुबह सुबह वर्कआउट जैसी स्ट्रिक्ट रूटीन को फॉलो करने के लिए कहता है। बाहर रहते हुए कुंट्स एलेक्स को चुगली करने के लिए बुली करता है और उसका एक ग्लव फेंक देता है। रात में एंगस ये जून को रोते हुए सुनता है, क्योंकि वो अपने परिवार से बहुत दूर है, यहाँ तक कि उसने किसी बुरे सपने के चलते अपने बिस्तर को गीला भी कर दिया है। वहाँ सभी बहुत परेशान हैं। 6 दिनों के बाद उनमें से एक वेल्दी फादर हेलीकॉप्टर से वहाँ आते हैं और सभी स्टूडेंट्स को फैमिली की स्की ट्रिप पर ले जाने के लिए मान जाते हैं। पॉल लड़कों के पेरेंट्स से कांटेक्ट करता है और एंगस के पेरेंट्स को छोड़कर सभी उन्हें वहां भेजने के लिए राजी हैं। एंगस परमिशन के लिए अपने पेरेंट्स तक पहुंचने में अनेबल था, इसलिए वो पॉल और मैरी के साथ बार्टन में अकेला रह गया है। जब पॉल एंगस को होटल रूम बुक करने की कोशिश करते हुए पकड़ लेता है तो एंगस उससे भागने लगता है और पॉल उसका पीछा करता है। उसकी बात ना सुनकर स्कूल में भागते हुए एंगस जिम में छलांग लगाता है और इक्विपमेंट्स पे गिरने की वजह से उसका कंधा डिसलोकेट हो जाता है। पॉल उसको हॉस्पिटल ले जाता है, जहां डॉक्टर और नर्स उसके कंधे को वापस अपनी जगह पर ले आते हैं। यहाँ एंगस पॉल को ब्लेम से बचाने के लिए झूठ बोलता है। बाद में पॉल एंगस को एक डाइनर में ले जाता है, जहां उन्हें एक दूसरी टीचर लिडिया क्रेन मिलती है, जो छुट्टियों के दौरान एक्स्ट्रा शिफ्ट्स कर रही है। एंगस एक पिनबॉल मशीन पर खेलने के लिए दूर चला जाता है और 2 अदर पैट्रन्स के बेड साइड में पहुंच जाता है।
जब वो चीजों को लड़ाई में बदलने की कोशिश करते हैं तो पॉल उन आदमियों को बियर खरीदने का ऑफर करके चीजों को शांत करता है। वो सहमत हो जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। हालांकि एंगस को लगता है कि पॉल ने उन्हें बहुत आसानी से छोड़ दिया। उसी डाइनर में लिडिया ने पॉल को अपनी क्रिसमस पार्टी में इनवाइट किया था और एंगस वहां जाना चाहता है क्योंकि वो बहुत लंबे वक्त से स्कूल में बंद है। मैरी उसकी बात से बिल्कुल सहमत है। फिर एंगस, पॉल, मैरी और बार्टन का जैनेटर डैनी लिडिया की पार्टी के लिए निकल जाते हैं। एंगस वहां मिलता है लिडिया की नीस एलिस से। वो बेसमेंट में जाके उससे बातें करते करते फ्लर्ट करने लगता है। वो बच्चों के साथ एक्टिविटीज में उसकी मदद करता है और फिर वो दोनों एक किस करते हैं। इधर पॉल डिसअपॉइंटेड हो जाता है जब वो ये देखता है कि लिडिया का एक बॉयफ्रेंड है, क्योंकि उसने पहले उससे प्यार की बातें करने की उम्मीद की थी। इसके बाद मैरी बहुत ज्यादा शराब पी लेती है और अपने बेटे कर्टिस को लेकर इमोशनल हो जाती है, जिसकी वजह से पॉल और एंगस उसे बाहर ले जाते हैं। जब पॉल कहता है कि पार्टी में जाना एक बुरा आइडिया था, तो वो और एंगस तब तक आर्गुमेंट करते हैं जब तक पॉल फ्रस्ट्रेशन में ये नहीं कहता कि असल में एंगस उम्मीद कर रहा था कि उसके फादर उसे लेने आ जाएंगे, जिसके चलते एंगस कहता है कि उसके फादर मर चुके हैं। दरअसल स्टैनली एंगस का स्टेप फादर है। मैरी फिर पॉल को उसकी अनसिंपैथेटिक अप्रोच के लिए डांटती है। क्रिसमस के दिन एंगस ने कहा कि वो स्कूल में फंसे रहने के बजाय बॉस्टन जाना चाहता है। पॉल मना करते करते राजी हो जाता है और मैरी उसके साथ जाती है ताकि वो उसे उसकी प्रेग्नेंट बहन के घर छोड़ सकें। पॉल और एंगस एट द एंड दिन एक साथ बिताते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं और पॉल की सेक्स लाइफ जैसे टॉपिक्स के साथ एक साथ जोक करते हैं। एंगस के बिहेवियर को देखते हुए पॉल एक छोटी सी क्रिसमस पार्टी अरेंज करता है और मैरी के पर्सुएशन से एंगस की बॉस्टन की फील्ड ट्रिप की इच्छा पूरी करता है। अपनी प्रेग्नेंट बहन के साथ समय बिताने के लिए मैरी को रॉक्सबरी छोड़ने के बाद एंगस और पॉल बॉस्टन में आइस स्केटिंग और म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स की विजिट समेत वेरियस एक्टिविटीज एंजॉय करते हैं। उनकी मुलाकात पॉल के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक क्लासमेट से होती है जो एक सक्सेसफुल एकेडमिक बन गया है। प्रॉम्प्ट किए जाने पर पॉल अपने करियर के बारे में झूठ बोलता है और एंगस उसका साथ देता है। पॉल ने रिलक्टेंटली एंगस के सामने ये एक्सेप्ट किया कि उसने एक कलीग जो कि एक लेगेसी डोनर का बेटा था, जिसने उस पर प्लेजरिज्म यानी राइटिंग चोरी करने का इल्जाम लगाया था, उसको जानबूझकर कार से मारने के बाद पॉल को हार्वर्ड से एक्सपेल कर दिया गया था। इस इंसिडेंट के बाद पॉल के करियर प्रोस्पेक्ट्स बर्बाद हो गए। बार्टन के एक टीचर के साथ कनेक्शन ने उसे वहां एक टीचर की पोजीशन सिक्योर करने में हेल्प की। जब पॉल और एंगस ऑर्फियम थिएटर में लिटिल बिग मैन देखने जाते हैं तो एंगस चुपचाप वहां से भाग जाता है और पॉल उसे टैक्सी में घुसते हुए पकड़ लेता है। जब इसके लिए उस पर प्रेशर डाला गया तो एंगस ने एक्सेप्ट किया कि वो अपने फादर से मिलने जा रहा था। पॉल ने ये सोचकर उसके साथ जाने का फैसला किया कि वो सिमेट्री जा रहे हैं। असल में एंगस के फादर थॉमस जिंदा हैं और एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल में मेंटल हेल्थ इश्यूज और वायलेंट आउटबर्स्ट की बीमारी की वजह से वहीं रहते हैं। एंगस उससे मिलने जाता है और उसे बताता है कि वो क्या कर रहा है, ये उम्मीद करते हुए कि शायद उसकी हालत में सुधार है और थॉमस को घर भेजा जा सकता है। थॉमस ने बस जवाब दिया कि उसे लगता है स्टाफ उसकी दवा में कुछ मिला रहा है। एंगस उसकी हालत देखकर डिसअपॉइंटेड वहां से चला जाता है। बाद में वो पॉल के साथ डिनर के लिए बाहर जाता है और अपना डर जाहिर करता है कि उसका एंड भी उसके फादर की तरह होगा और वो सोचता है कि यही वजह है उसकी माँ एंगस से दूर वक्त बिताने की कोशिश करती है। पॉल का कहना है कि हालांकि एंगस बहुत परेशान करने वाला लड़का है, पर वो एक ब्रिलियंट यंग मैन है और वो अपने पेरेंट्स में से किसी के जैसा नहीं होगा। पॉल, एंगस और मैरी बाद में बार्टन लौट आते हैं। छुट्टियां खत्म होने के बाद जनवरी 1971 में स्कूल शुरू होता है और एंगस अपने क्लासमेट्स के साथ फिर से मिलता है और कुंस के चेहरे पर सनबर्न होने की वजह से उस पर हंसता है। फिर पॉल को जूडी और स्टैनली से मिलने के लिए डॉक्टर हार्डी के ऑफिस में बुलाया जाता है, क्योंकि उन्हें उनकी फील्ड ट्रिप के बहाने बॉस्टन जाने के बारे में पता चल गया और कैसे एंगस ने थॉमस से मुलाकात की, जो अब मानता है कि वो घर आने के लिए तैयार है, जबकि वो ऐसी कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं है। जूडी का मानना है कि एंगस ने पॉल से ट्रिप पर जाने के लिए बात करके उसे मनाया होगा, जिससे उसे बार्टन से बाहर निकाल दिया जाएगा। लेकिन पॉल
एंगस के लिए कवर करता है और कहता है कि ट्रिप का आइडिया उसका था और उसने एंगस को अपने फादर से बात करने के लिए एनकरेज किया था। ये सब सुनने के बाद पॉल को बार्टन से निकाल दिया जाता है, लेकिन एंगस को रहने की परमिशन मिल जाती है। पॉल अपना सामान पैक करता है और मैरी को गुड बाय कहता है। वो उसे एक मोनोग्राफ लिखने के लिए एक नोटबुक देती है जो वो काफी वक्त से लिखना चाहता था। उसके जाने से पहले एंगस आखिरी बार उससे मिलता है और दुखद फेयरवेल से बचने के लिए हाथ मिलाने से पहले पॉल से कुछ फाइनल एडवाइस लेता है। जाते जाते वो डॉक्टर हार्डी से चुराई कोन्याक से कुछ घूंट पीता है और स्कूल की तरफ थोड़ा स्पिट करते हुए पॉल बार्टन से हमेशा के लिए दूर चला जाता है और ये फिल्म खत्म हो जाती है।